ओम शांति। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा परिवार वालों के साथ रहती है क्या? कई लोग ये जानना चाहते हैं और लोगों के मन में सवाल रहता है कि जब किसी का शरीर छूट जाता है तो क्या आत्मा उसके बावजूद भी परिवार वालों के साथ में रहती है? या कई लोगों ने बताया है कि 13 दिन तक आत्मा घर में रहती है। कई लोगों की धारणा है, कई लोगों ने ये नियम बनाया हुआ है कि आत्मा 13 दिन तक घर में रहती है और 13 दिन तक वो परिवार वालों के साथ में रहती है, ऐसा बताते हैं। फिर उनको गरुड़ पुराण सुनाते हैं और गरुड़ पुराण सुना करके और फिर उनको बताते हैं कि यमदूत आज आत्मा को वहाँ ले गए, इतने दूर दूर तक, इतने दिन में इतना कवर करेंगे, इतने 1000 किलोमीटर तक वहाँ तक ले गए हैं और वहाँ उनको भोजन नहीं मिलता है, उनको मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा होता है, अगर उनके प्रति आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसी तमाम धारणाएं बनी हुई है। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि जब किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता, आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाती है, फिर उसके लिए आप दान पुण्य करना या उसके लिए शास्त्र सुनाना, गरुड़ पुराण सुनाना या कुछ भी करना, तो वो आत्मा तो चली गई। बिना शरीर के तो आत्मा कुछ सुन नहीं सकती, कर नहीं सकती है, वो तो चली जाती है। अब उसके बाद उस आत्मा को अगर कुछ दान पुण्य कराना या फिर उसके लिए शास्त्र सुनाना, पुराण सुनाना, तो उससे उस आत्मा पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, अगर करना है, इसलिए भगवान कहते हैं कि जीते जी, जब इस शरीर में आत्मा है, जब इस देह में आत्मा है, तब आप ये सब कर सकते हैं। तब अपने कर्मों को सुधारने के लिए ये पुराण सुनाना और जो सजाएं बताई जाती हैं, जो शास्त्रों में सजाएं दिखाई हुई हैं कि ऐसी ऐसी सजाएं मिलती हैं, यमदूत वहाँ लेकर के जाते हैं, ऐसा ऐसा उनके साथ होता है। तो ये जब हम शरीर में रहते हुए उन चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे और उन चीज़ों को अमल में लाएंगे कि अगर ऐसा होता है, तो जब हम रहते रहते शरीर में उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो बुरे कर्मों से बचेंगे। और जब बुरे कर्मों से बचेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, तो फिर आत्मा को कोई सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। तो जो भी सजा मिलती है आत्मा को, वो शरीर के साथ ही मिलती है। शरीर छूटने के बाद उसको जो भी कोई सजा नहीं होती है, फिर सजा मिलेगी जब उसको दूसरा शरीर मिलेगा तब। बाकी शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जब शरीर के बिना नहीं रह सकती है, तो उसको सजा कहाँ से मिलेगी? और लोगों ने कहा, एक तरफ कहते हैं कि आत्मा गर्भ में है और दूसरी तरफ कहते हैं कि आत्मा वहाँ है, यमदूत ले गए हैं। तो कौन सी बात मानेंगे, कौन सी बात सत्य है? तो देखिए, सच्चाई तो परमपिता परमात्मा के सिवा कोई बता ही नहीं सकता है। बहुत सिंपल सी बात में परमात्मा समझाते हैं, फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सीधी सी बात समझाई है परमात्मा ने कि आत्मा ने यहाँ से शरीर छोड़ा, इस ड्रेस को चेंज किया, यहाँ से शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरी ड्रेस उसके लिए पहले से ही तैयार है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है और शरीर छोड़ने के पहले ही उसको अगली जगह जहाँ जाना है, तो वहाँ उसकी ड्रेस पहले से तैयार है। गर्भ पहले से तैयार होता है, 2 से 3 महीने का गर्भ होता है और आत्मा जब यहाँ से शरीर छोड़ करके जाती है, यहाँ से शरीर छोड़ा और वहाँ सीधा उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। बाकी आत्मा ना परिवार के साथ, ना कहीं यहाँ वहाँ भटकना, उसको कहीं भी भटकना नहीं पड़ता है। इस बात को बहुत अच्छे से आपको जानना समझना है कि आत्मा ने यहाँ से शरीर छोड़ा और अगली जगह उसका गर्भ पहले से तैयार है 2-3 महीने का, और उसमें जाकर के प्रवेश कर जाती है। उसे अगर परिवार वालों के साथ रहना था, अगर परिवार वालों के साथ उसका कोई हिसाब किताब रहा हुआ होता, तो फिर शरीर ही वो आत्मा क्यों छोड़ती? तो जब तक हिसाब किताब रहा इस शरीर और इस परिवार के साथ, तब तक वो शरीर नहीं छोड़ती।
शरीर इसलिए तो छोड़ा कि अब इस परिवार के साथ, इन आत्माओं के साथ, इस शरीर में रहते हुए, जो इस शरीर का हिसाब किताब था वो इस शरीर में रहते हुए वो हिसाब किताब पूरा हुआ, इसलिए तो शरीर छोड़ा है। अब कोई हिसाब किताब नहीं है, अब मुझे यहाँ से जाना है। ये हो सकता है कि अगर उस आत्मा का कोई कार्मिक अकाउंट बना, अगर परिवार के जिन लोगों के साथ, अगर सबके साथ नहीं हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता है, सबके साथ तो कट हो गया है, अगर किसी के साथ उसका कार्मिक अकाउंट कुछ है तो उसके जीवन में फिर वो आत्मा आ सकती है, उसके जीवन में आएगी। और आने के भी बहुत सारे तरीके हैं आने के, जिस आत्मा के साथ, इसको समझना, अगर परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 लोगों के साथ हिसाब किताब नहीं है, उसका हिसाब किताब उन लोगों से पूरा हुआ इसलिए आत्मा गई है। अगर 10 में से मान लीजिए 1-2 के साथ अगर कुछ हिसाब किताब है तो किसी ना किसी प्रकार से फिर वो आत्मा उनके संपर्क में आएगी। आने के कई तरीके हो सकते हैं, कैसे आ सकती है देखिए। उनके संपर्क में आना है तो उनके बच्चों के द्वारा आ सकती है, उनके बच्चों के रूप में, उनके किसी भी रूप में वहाँ जन्म ले सकती है, या फिर कहीं और जन्म लेकर के भी उनके यहाँ आ सकती है। अजनबी बन करके भी उनके संपर्क में आ सकती है, किराएदार बन के भी वो आत्मा उनके संपर्क में आ सकती है, या फिर पड़ोसी बन के भी आ सकती है। किसी डिपार्टमेंट में जहाँ नौकरी करते हैं, किसी विभाग में जहाँ नौकरी करते हैं तो वहाँ विभाग में किसी संबंध से, संपर्क से वो आत्मा उनके संपर्क में आ सकती है। वो अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए वो किसी भी रूप में, किसी भी संबंधी के रूप में वो आत्मा उनके पास आ सकती है और अपना पार्ट बजा सकती है और बजाती है। परिवार के साथ तो वो आत्मा इतने टाइम रही, इतने दिनों तक उनके साथ रही। अब परिवार में आना है या नहीं आना है वो उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट पर निर्भर करता, ये हमारे ऊपर नहीं है। अगर उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट होगा तो वो आत्मा आएगी। अगर हम चाहें कि वो आत्मा यहाँ रहे तो ये नहीं हो सकता है। अगर हम चाहें कि वो यहाँ रहे, हम चाहें कि यहाँ आ जाए तो हमारी चाहना से नहीं हो सकता है, ये होता है उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट पर। तो कहा जाता नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और, क्योंकि वहाँ तो ड्रामा के अनुसार है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होना है। वैसे अगर हमारी इच्छा से हो जाए तो मनुष्य तो कभी कोई मरना ही नहीं चाहे, और परिवार के सदस्य भी नहीं चाहेंगे कि कोई छोड़ के जाए। ये हमारी इच्छा से नहीं हो सकता है। हमारी इच्छा से अगर सब कुछ हो जाए तो कोई ना जाएगा और ना कोई जाने देगा, क्योंकि मरना तो कोई नहीं चाहता है। तो ये होता है ड्रामा अनुसार। शरीर छोड़ना, मृत्यु को प्राप्त होना, अर्थात यहाँ अब मुझे मेरा कोई हिसाब किताब बाकी नहीं बचा हुआ है। जहाँ जिस परिवार में हिसाब किताब है अब वहाँ जाकर के मुझे अपना पार्ट बजाना है, वहाँ मुझे अपना पार्ट शुरू करना है। जिन सदस्यों के साथ, जिस परिवार के साथ हिसाब किताब आगे का है वहाँ वो आत्मा जाएगी और वहाँ अपना पार्ट शुरू करेगी। इसलिए हिसाब किताब पूरे होते ही और आत्मा चली जाती है। आत्मा वो घर में फिर नहीं रहती है, ना 13 दिन तक, ना एक भी दिन परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रहती है। हाँ, उसका जो बता दिया है कि हिसाब किताब होगा तो वो आत्मा जरूर आपसे किसी ना किसी संबंधी के रूप में मिलेगी। बाकी जो शरीर छोड़ करके चले जाते हैं तो यहाँ से फिर जब हम उनको वाइब्रेशन देते हैं, जैसा भी सुख वाले दुख वाले जैसा भी होगा तो उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन जरूर पहुंचती है और वैसा ही वो आत्मा रिएक्ट करती है, उसके साथ ऐसा होता है। इसलिए कोशिश हमें ये करनी है कि जो हमारे घर से गए हैं अब वो न्यू जर्नी पर हैं, और न्यू जर्नी पर जब गए हुए हैं तो हमें उनके लिए यही देखना है
कि वो अच्छी जगह हों और अच्छी जगह वो जाएँगे, अच्छी जगह रहेंगे, उनको किसी भी दुःख का सामना ना करना पड़े, वो आत्मा दुखी ना हो। अगर आप ये चाहते कि वो आत्मा दुखी ना हो, तो आप यहाँ से उस आत्मा को दुःख वाली वाइब्रेशन नहीं भेजेंगे, यानी कि आप दुखी नहीं होंगे, आप उनकी याद में एकदम आँसू नहीं बहाएँगे, नहीं तो उस आत्मा को भी कष्ट होता है। बस खुशी से, संतुष्टता से रहें कि जब तक पार्ट था, तब तक वो हमारे साथ रहे हैं, अब उनका पार्ट अगली जगह है, तो जहाँ भी जाएँ, वो खुशी से रहें। ठीक है? ओम शांति।